मैं हूं नवी सती और बात कर रहे हैं हम जनरल इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। आज एक नोटिफिकेशन या आप समझते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती रही है कि जनाब तहरीक जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। एक तो ये बताता चलूँ कि ऐसा कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है अभी फ़िलहाल फेक है। इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल जो है वो 15 या 16 दिसंबर को जारी होगा, तो फिर पीछे 54 दिन बाकी बचते हैं। और अगर जारी नहीं होता तो फिर इसका मतलब शकूक व शबात पैदा होंगे, लेकिन अभी 5-6 दिनों में हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यही नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे तख्ते लाहौर, यानी लाहौर क्योंकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का बेस कैंप होता था। लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का बेस कैंप है, जहाँ से मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी समझा जाता है। इसी तरह पेशावर जो है वो तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 10 सालों से वहाँ पर मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह सिंध में जो है आल्दो के कराची जो है वो है, लेकिन वहाँ पर सूरत और है। बलोचिस्तान हमेशा से कभी भी किसी पार्टी के शायद उस तरीके से गढ़ नहीं रह सका, सीटें भी उतनी ज़्यादा नहीं है। नेशनल असम्बली की टोटल 16 सीटें हैं पंजाब में, यानी लाहौर, क्योंकि तख्ते लाहौर की बात जब हम कर रहे हैं, फिर इसी तरह बड़े शहर हैं, फैसलाबाद दूसरे नंबर पे, फिर गुजरांवाला और रावलपिंडी है। यहाँ पर नेशनल असम्बली की भी बड़ी सीटें हैं और सूबाई की भी, तो इसलिए हर पार्टी की कोशिश होती है कि इनको टारगेट किया जाए। लाहौर की नेशनल असम्बली की 14 सीटें हैं और सूबाई की 30 सीटें हैं, तो बहुत मैटर करता है। लाहौर दारुल हुकूमत है पंजाब का, जिसकी आबादी तकरीबन 13 करोड़ से ज़ायद है, जिसकी नेशनल असम्बली की सीट जो है वो 141 डायरेक्ट हैं। और अगर जो मखसूस नशस्तें डालें ख़वातीन की, इसी तरीके से बाकी तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा टारगेट बनता है। 176 से ऊपर सीट चली जाती हैं। एनी हाउ बात करेंगे कि नेशनल असम्बली की 14 सीटें लाहौर की और 13 सूबाई सीटें, इस वक्त वहाँ पर सूरत क्या है। प्रीवियस 2018 में अगर मैं बात करूँ तो जो 14 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं उसमें से 10 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, तहरीक इंसाफ ने 4 सीटें जीती थी, और जो अगर आप कहें मुकाबला तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही था। अब भी वही नज़र आ रहा है कि मुकाबला उसी तरह है, और बात हो रही है कि जनाब वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, हमजा शहबाज लड़ेंगे, मरियम नवाज़ को भी लड़ाया जाएगा। और तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब यास्मीन राशिद की बात हो रही है, पहले भी वो लड़ती रही हैं कि वो जेल से बेशक लड़ेंगी, वो नवाज शरीफ के साथ लड़ेंगे, खिलाफ लड़ेंगी। सनम जवेद की बात हो रही है कि जनाब वो मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। इसी तरह उमर चीमा जो है वो जो सबक गवर्नर भी रहे, उनको लड़ाने की बात हो रही है। शफकत महमूद वहाँ से पहले जीते हैं, खोखर ब्रदर यहाँ जीते हैं, अहमद अजहर वहाँ से जीते हैं। तो लेट्स सी जो जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट हैं उनको टिकट किसको मिलता है। नून लीग के जो अभी इस वक्त टिकट किसके पास है, कौन कौन डिस्कस हो रहा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि इस वक्त नून लीग में घमसान की लड़ाई चल रही है लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स में। तो लाहौर में कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा मसला लाहौर का इसलिए है कि अगर हमजा शहबाज साहब को भी वहाँ से लड़ाया जाएगा, शहबाज शरीफ भी 2 हल्कों से लड़ेंगे पंजाब से, कहा लाहौर से नवाज शरीफ भी लड़ेंगे, मरियम नवाज़ को अगर एमपीए की सीट पे भी लड़ाया जाएगा, कहा जा रहा है कि उनको इस वक्त सूबे में लाना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब सेंटर में होंगे, शहबाज शरीफ साहब को भी इधर लाया जा रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। एनी हो, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि नई हल्का बंदियों के बाद लाहौर के पहले हल्के थे 123 से 136 14, अब जो नई हल्का बंदी हुई है उसमें 117 से लेकर 130 हो गए। इसी तरह सूबाई के पहले जो थे वो थे 144, पीपी 144 से लेके 173 तक थे। न्यू जो हो गए हैं वो है 145 से लेके 174। हल्कों में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, यानी हल्के कम ज़्यादा नहीं हुए, उतने ही हैं। यानी नेशनल असम्बली की 14, सूबाई की 30, लेकिन आगे पीछे ज़रूर हुए हैं। उस आगे पीछे जो हुए हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक तो यह है कि पहला हल्का जो मैं देख रहा हूँ, इसमें मोहम्मद रियाज मलिक साहब जीते थे मुस्लिम लीग नून के, 97,205 वोट इन्होंने लिया था, और वाजिद अजीम पीटीआई के 72,000 वोट लिया था। मुकाबला एक अच्छा मुकाबला हुआ। टीएलपी की भी यहाँ अच्छा खासा वोट है, मोहम्मद लतीफ़ खान सारा साहब हैं जनाब, 23,900 यानी 24,000 वोट उन्होंने भी लिया था। पीपल्स पार्टी के यहाँ 3,000 वोट है, जाहिद इकबाल मलिक साहब हैं। और इस वक्त मैं अगर देखूँ, ये मोहम्मद रियाज मलिक साहब का 117 है, कुछ हल्के आगे पीछे भी हो गए। मैं आपको एक बता दूं कि जैसे अली परवेज जो एक हल्का ख़त्म हो गया है, यानी शेख रोहेल असगर वाला, तो अब अयाज हदक और शेख रोहेल असगर एक ही हल्के में आ गए हैं, तो यहाँ पर उनके दरमियान जो है रशाकशी मौजूद है। तो ये जो मोहम्मद रियाज मलिक साहब जहाँ से जीते थे, यहाँ पर हैं गजाली सलीम भट्ट, एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। मोहम्मद रियाज मलिक साहब भी मौजूद हैं, तो लेट्स सी कि किसको टिकट मिलता है। टिकट तब्दील हो सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि गुज़श्ता जो 4-5 साल गुजरे हैं उसमें बहुत से पार्टी के लोग करीब गए हैं, बहुत से दूर चले गए हैं। तो एनी हाउ यहाँ पर तो सूरत हाल ये है। अगला चलते हैं जनाब, जो उस वक्त 124 था अब 118 हो गया। यहाँ पर लड़े थे जनाब हमजा, मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ लड़े थे,
हमजा शहबाज यहाँ से लड़े थे, उन्होंने 1,46,306 वोट लिया था। पीटीआई के यहाँ पर लड़े थे मोहम्मद नुमान कैसर, उन्होंने 81,000 वोट लिया था। टीएलपी के भी यहाँ पे तकरीबन 15,000 के करीब वोट है। यहाँ पर सुमेरा नूरीन साहिबा लड़ी थी, बाकी आज़ाद हैं। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मैं देख लूँ 6ठे नंबर पर है, 1515 वोट हैं पीपल्स पार्टी के। बाबू ज़हीर अहमद चौधरी साहब इलेक्शन लड़े थे। यहाँ पर पोजीशन ये है कि हमजा शहबाज शरीफ, कहा जा रहा है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ सब लड़ेंगे शायद। आप देखना ये होगा कि हमजा शहबाज लड़ते हैं या शहबाज शरीफ लड़ते हैं, वो एक फैमिली के, वो तो किसी वक्त भी डिसाइड आगे पीछे हो जाएगा। तो हो सकता है हमजा शहबाज ही लड़े, हल्के वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ें चलेंगी। 100 मैंने बताया 124 118 हो गए, उसके बाद नया 118 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 125, यानी यहाँ पर वहीद आलम खान है। वहीद आलम खान साहब जो है वो, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ पर वो लड़े थे, तो वहीद आलम खान साहब यहाँ से जीते थे। और यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो हारी थी। 1,05,900 वोट डॉक्टर यास्मीन ने लिया और 1,30,000 वोट लिया वहीद आलम खान ने। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत बड़ा टफ मुकाबला यहाँ पे देखने में आया। अब भी यहाँ पर क्या यास्मीन राशिद लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, तहरीक इंसाफ जो फैसला करेगी। लेकिन नून लीग का जो बताया जा रहा है कि ये जो हल्का अब बना है 119, यहाँ से नवाज शरीफ सब इलेक्शन लड़ेंगे। तो लेट्स सी, वो लड़ते हैं, आगे पीछे हल्का होता है। तो यहाँ पर बाकी मैं अगर बताऊँ, तहरीक लब्बैक के महमूना हामिद साहिबा हैं, इन्होंने भी 15,000 वोट लिया तकरीबन। तो बाकी मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पर है, ज़ुबैर करदार साहब हैं जनाब, 2,600 वोट लिया इन्होंने। अगला हल्का है 126 उस वक्त था 2018 में, 126 जो है ना इस वक्त हो गया है 120। 120 में अगर मैं देखूँ हमाद अज़हर पीटीआई के, उन्होंने जीता था 1,05,824 लेकर। और महर इश्तियाक अहमद जो है वो नून लीग के थे, 1,02,700। महर यानी आप अंदाज़ा करें महज 3,000 का फ़र्क है। तो टीएलपी का भी यहाँ अच्छा खासा वोट है, 16,370 वोट है। वकास अहमद साहब लड़े थे। पीपल्स पार्टी यहाँ पे अगेन चौथे नंबर पे है, उन्होंने 3,200 वोट लिए। औरंगज़ेब साफ़ी बरकी साहब हैं। अच्छा, यहाँ पर मुशर्रफ साहब के भी एक कोई लड़े थे, उन्होंने 384 वोट लिया था। इस वक्त जो NA 126 है वो मैं देख रहा हूँ 120 हो गया। महर इश्तियाक अहमद ही यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं, और भी एक और उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून की टिकट की दौड़ में है। और देखना ये होगा तहरीक इंसाफ किसको मैदान में उतारती है, ये अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। अगला है 127 जो हो गया, 121 हो गया। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अली परवेज़ मलिक जो है वो, अली परवेज़ मलिक 119 में जाएगा। तो 121 हल्का भी आगे पीछे हो गए। यहाँ पे कुछ हल्के मैंने बताया आगे पीछे हो गए हैं, तो वो 119 में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सूरत है मैं आपको पहले बता दूँ, अली परवेज़ ने यहाँ लिए थे 1,13,373 वोट लिया था। और यहाँ पर जमशेद इकबाल पीटीआई के 66,881 वोट उन्होंने लिया था। टीएलपी का अच्छा खासा वोट यहाँ पर भी है, 23,150 वोट है। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ MMA के ने 1426 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पे है, चौधरी एहसन सरवर साहब हैं जनाब, 1776 वोट उन्होंने लिया। तो इस वक्त ये हल्का मैंने बताया कि वो आगे पीछे हुआ। अगला हल्का है 128 जो है वो यहाँ शेख रोयल असगर साहब जीते थे। और इस वक्त ये हुआ कि हल्का ये कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, और 121 हल्का हो गया है, जो अयाज सादिक और शेख रोयल इकट्ठे ही हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ वहाँ पर शेख रोयल असगर जीते थे, मुस्लिम लीग नून के 98,205 वोट लिया था। एजाज़ अहमद पीटीआई के थे, 52,831 वोट उन्होंने लिए थे। और मोहम्मद अशरफ आसिफ हैं तरीके TLI लब्बैक के, जो 20,700 वोट उन्होंने भी लिया था। MMA का 6,700 वोट था। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे 6,500 वोट लिया था ज़फ़र अली शाह साहब ने। ठीक हो गया। तो आगे आ जाते हैं जनाब 129 में जनाब अब ये कहा जा रहा है सरदार अयाज सादिक साहब का ये हल्का है, ये हल्का हो गया ख़त्म। और ये 121 जो मैंने बताया कि शेख रोयल और ये इकट्ठा हो गया है। तो शेख रोयल और सरदार अयाज सादिक एक, अब ये दोनों आपस में देखना है कि हल्का तो ये नहीं ज़रा हल्के ओवरऑल तो 14 ही है, आगे पीछे जाएंगे या एक ही हल्का, मतलब ये रैशी इनके इलाके हैं, यानी जो हल्का बनिया है वो तब्दील हुई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। यहाँ पर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब थे मुस्लिम लीग नून के, तो 1,03,000 वोट लिया था। और अब्दुल अलीम खान जो इस वक्त अपनी पार्टी रखते हैं, उस वक्त लड़े थे, 95,000 उन्होंने वोट लिया था, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे। अभी मैंने बताया कि हल्का दोनों शेख रोयल और इनका हल्का मिक्स हो गया है। अब आ जाते हैं जनाब अगला ख्वाजा, ये 130 जो है
130 जनाब है वो है ख्वाजा अहमद हसन। यहाँ पर PTI के जो हैं वो शफकत महमूद साहब जीते थे और उन्होंने वोट लिया था 1,27,590। ख्वाजा अहमद हसन ने अच्छा मुकाबला किया, 1,04,654 वोट लिया। तरीके लब्बैक के हफीज़ रहमान TLI लब्बैक के अलग से थे, 10,800 वोट इन्होंने लिया। MMA का 5,800 वोट है लियाकत बलोच साहब। पीपल्स पार्टी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पाँचवें नंबर पर है मोहम्मद मुमताज़ खालिद साहब हैं, 2,500 वोट इन्होंने लिया। इस वक्त ये हाफिज़ अब्दुल मनान है, ख्वाजा अहमद हसन, ये दो मजबूत हैं। और हाफिज़ अब्दुल मनान इस वक्त जो BOG डायरेक्टर भी हैं उसके लाहौर लेस्को के, और बड़े करीबी माने जाते हैं, बड़ा काम किया है अभी इन्होंने यानी नवाज शरीफ फैमिली के लिए। तो कहा जा रहा है कि ये मजबूत नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा अहमद हसन को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा या रेस्ट दी जाएगी या सेनेट में लाया जा रहा है, ये भी बात हो रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। आगे चलते हैं 131 जो पुराना 131 था, अभी जो है वो अगर मैं देखूँ तो 125 हो गया है ये। तो 125 131 125 हो गया। यहाँ पर अब जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वही हैं। अब ये कहा जाए एक 122 में चला गया है, तो कुछ हल्के आगे पीछे हो गए हैं, यानी पूरा का पूरा जो है वो हल्का आगे पीछे हो गया है। इसलिए वो तरतीब जो है ना वो जो ही अभी आती है तो वो आपसे शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो है उस वक्त इमरान खान जीते थे, पहले इमरान खान जीते थे बड़ा कम मार्जिन से, मेरे ख्याल से 84,531 थे और 83,772 वोट थे। इतना कम मार्जिन था, बड़ा टफ मुकाबला इमरान खान और साद रफ़ीक का हुआ। फिर इमरान खान को सीट छोड़नी पड़ी तो साद रफ़ीक दोबारा जीत गए। तो ज़ाहिर है अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या पोजीशन होगी। यहाँ पर TLP का वोट था 9,800, सैयद मुर्तज़ा हसन साहब थे। पीपल्स पार्टी आसिम महमूद साहब थे, पीपल्स पार्टी 6,700 वोट था। MMA का 1900 वोट था, वकार M नदीम वराइश वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, अगला जो है 132 हो गया 126। तो यहाँ पर ये भी नया बन गया। ये अब कहा जा रहा है शहबाज शरीफ यहाँ पे लड़ेंगे। तो अब यहाँ पहले जो है वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यहाँ लड़े थे। शहबाज शरीफ साहब ने वोट लिया था 95,800 से ज़ायद वोट लिया। चौधरी मोहम्मद मनशा संधू साहब यहाँ लड़े थे PTI की तरफ से और उन्होंने तकरीबन 49,200 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी का भी यहाँ अच्छा खासा वोट है। समीना खालिद गुरकी यहाँ पे लड़ी थी और उन्होंने 25,000 के करीब वोट लिया था। तरीक़ा लब्बैक यहाँ चौथे नंबर पे है, अमजद नईम साहब हैं 7,300। TLI लब्बैक भी लड़ी थी, 4,000 उनका वोट था। MMA का 1,600 वोट था। आगे चलते हैं 133 जो 127 हो गया जनाब। यहाँ पर 133 में मोहम्मद परवेज़ मलक जो जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए जी, वो हुई थी, अब इंतकाल कर गए। अब उनकी जो है वो वाइफ हैं शाइस्ता परवेज़ मलक, वो लड़ती हैं इलेक्शन। अब इजाज़ चौधरी यहाँ पे लड़े थे PTI की तरफ से, 77,300 के करीब वोट लिया था और PMLN का परवेज़ साहब ने लिया था 90,000 के करीब, यानी 79,699। तो मतलब मार्जिन करीब था। TLP का यहाँ वोट है जी 13,200। मतलूब अहमद साहब लड़े थे। पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे है, यहाँ पर चौधरी मोहम्मद आसिम गिल साहब हैं, 5,585 वोट इन्होंने लिया था। MMA के 17 वोट है। आगे आ जाते हैं जनाब, जो 134 है, जो 128 हो गया। यहाँ पे राना मुबशर इकबाल साहब थे, मुस्लिम यूनियन के जीते थे, 76,300 वोट लिया था। PTI के यहाँ पे थे मलक ज़हीर अब्बास, 46,000 वोट लिया था। TLP ने 9,900 वोट लिया था। मोहम्मद इरफान साहब थे यहाँ पे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सोहेल अवान साहब थे, 5,000 वोट लिया था। MMA का 1,454 है, अनिला बतूल ने वोट लिया था। इस वक्त तो 134 है, वो बन गया है 128। राना मुबशर इकबाल साहब वन एंड ओनली, यहाँ कहा जा रहा है कि वो मजबूत भी हैं, टिकट भी उनको मिल रहा है। PTI किसको उतारेगी ये अब कुछ भी कहना का मतलब है। 135 जो इस वक्त 129 हो गया। और ये अब देखना ये होगा कि यहाँ पे मलक करामत अली खोखर PTI से ये जीते थे और दूसरा मलक सैफुल मलूक खोखर, इनको हराया गया था। तो अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट कंफर्म है सैफुल मलूक के लिए। PTI के ज़रा खोखर साहब भी आएंगे, क्या आएगा वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। TLP ने यहाँ पे 8,200 वोट लिया था। मोहम्मद अहमद मजीद साहब हैं और यहाँ पीपल्स पार्टी 5वें नंबर पर है, MMA चौथे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी ने 2,800 लिया, MMA ने 4,000 वोट लिया। MMA के थे जनाब अमीरुल आज़िम साहब। आगे चलते हैं जनाब, 136 आखिरी हल्का है जनाब, ये 130 हो गया इस वक्त। नेशनल असम्बली का पहले 136 था। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब यहाँ पर जीते थे और इन्होंने लिए थे 88,900 वोट। मलिक असद अली PTI से जीते थे, मतलब लड़े थे,
44,000 वोट लिया था। TLP का 12,000 वोट था, मोहम्मद अहमद मजीद साहब थे। जमील अहमद पीपल्स पार्टी के 9,000 वोट लिया था, और बाकी भी ये लोग थे। तो यूँ यानी नेशनल असम्बली की 14 सीटों पर ये पोजीशन है। और मैं बता रहा हूँ कि PTI की जिन लोगों की लिस्टें आ रही हैं वो मैं आप भी बताता हूँ। और अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, तो अब जो पीपल्स यानी जो पंजाब प्रोविंस के हैं सीटें PP की, वो पहले होती थी 144 से 173, अब नई हल्का बंदियों के पास 145 से 174 हो गई। हल्का बंदियां चेंज हुई हैं, हल्के आगे पीछे हुए हैं, नंबर वही है टोटल। तो ये तो एक तो ये है कि अगले वीडियो में मैं आपको लाहौर की जो प्रोविंशियल है ना वो बताता हूँ, और मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त दौड़ में है, टिकट किस किस को नेशनल का मिलेगा, प्रोविंस का मिलेगा, अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। नवीद सत्ती के नाम से आपको यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टिकटॉक को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर को कीजिए, फेसबुक पे कीजिए। हमारी कोशिश है कि आपको लम्हा ब लम्हा जो इलेक्शन है और हर हल्के की जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट आप तक रखेंगे। बहुत शुक्रिया।